जब रणवीर मैदान में सफाई कर रहा था तभी उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी 4 चांदी की सिक्कों जैसी चीजों पर पड़ी। वो खुशी से झूम उठा। अब तो किस्मत खुल गई। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तभी उसके साथी ने देख लिया। डर था कि कहीं बात ऊपर तक न पहुंचा दे, तो उसने जल्दी से एक सिक्का उसे थमा दिया। उसे क्या पता था कि यही छोटी सी गलती उसकी पूरी कमाई छीन लेगी। कुछ ही देर में अफसर वहां आ पहुंचा। हाँ भाई, क्या चल रहा है? रणवीर ने मासूम बनते हुए कहा। सर कुछ भी नहीं। पर अफसर बिना सवाल जवाब के सीधे उसकी तरफ बढ़ा और मारपीट शुरू कर दी। तभी रणवीर को समझ आ गया कि उसका ही साथी उसे धोखा दे चुका है। मजबूरन उसे वो सारे सिक्के निकालकर देने पड़े। सर एक मेरे लिए छोड़ दीजिए ना। ठीक है, ये एक तू रख ले, बाकी मुझे दे दे। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफसर असल में खुद ही भागने की फिराक में था। उसने हर जवान को बस 3-3 गोलियां दी और कहा, जब खत्म हो जाए निकल लेना। सर क्या दुश्मन वाकई आएंगे? किसी ने पूछा। लेकिन सबको जल्दी समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। अफसर खुद लड़ने के मूड में नहीं था। दुश्मन जैसे ही पास आए, हमारे जवानों में हड़कंप मच गया। गोलियां कम थीं, तैयारी ना के बराबर, और उधर दुश्मन फुल तैयारी में। जैसे ही हमला तेज हुआ, अफसर ने चुपचाप पीछे हटने का इशारा कर दिया। बिना लड़े ही सब भाग निकले। रणवीर को इस सब का कुछ पता ही नहीं चला। वो तो पूरी लगन से अपनी राइफल लेकर दुश्मन की मशीन गन पर निशाना साधे खड़ा था। पहली गोली मिस हो गई। उसने खुद को संभाला, फिर से टारगेट सेट किया, लेकिन दूसरी बार भी निशाना चूक गया। इससे दुश्मनों का हौसला और बढ़ गया। गहरी सांस लेते हुए उसने तीसरी गोली चलाई। इस बार सीधा दुश्मन के सिर पर लगी। वो खुशी से झूम ही रहा था कि पलट कर देखा, सारा मैदान खाली। सारे साथी कब के भाग चुके थे। अब वो अकेला था और दुश्मन तेजी से नजदीक आ रहे थे। हालात की नजाकत समझते हुए उसने एक मरे हुए सिपाही की बॉडी को अपने ऊपर खींच लिया और वहीं जमीन